हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुलाल राय और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल 3.6 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस है उसके सारे सॉल्यूशंस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों, चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक क्यूब दिया हुआ है और इसके हर एक एज पे रेजिस्टर्स लगा हुआ है और हर रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ठीक है, हर एक रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस 1 ओम है और जो डायगोनल्स है इस क्यूब के ऑपोजिट डायगोनल्स है, यहाँ पे एक सेल को ऐड किया गया है या बैटरी को लगाया गया है और इसका जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन से आप लोग पढ़ सकते हैं, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी का 10 वोल्ट है पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क consisting of 12 रेजिस्टर्स। इसमें 12 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, और हर एक रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस नेटवर्क का एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे दो चीज हमको निकालना है, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दूसरा करंट, हर एक एज से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इस फिगर को हम लोग अच्छे से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ हमको सिमेट्री का केस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पाथ ए बी है वो ए डी के बराबर है या सिमेट्रिक है और वो ए डैश के भी सिमेट्रिक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 3I करंट फ्लो हो रहा है इस सेल से और यहाँ पे जो ये जो जंक्शन है यहाँ पे करंट 3 हिस्से में बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है इस पाथ से I, यहाँ भी I, फिर इस जंक्शन में करंट 2 हिस्से में डिवाइड हो जा रहा है I/2। यहाँ भी इस पॉइंट पर हम लोग बात करें तो यहाँ भी I/2 डिवाइड हो रहा है करंट। ठीक इसी तरह यहाँ भी I/2 और I/2 डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी का केस यूज हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे किरचॉफ्स का पहला रूल जो है जंक्शन लॉ वो भी यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 3I करंट इन हो रहा है और 3I करंट आउट भी हो रहा है। अगर हम लोग इन तीनों करंट का समेशन करें तो ये 3I होगा। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी जंक्शन पे नेट इनकमिंग करंट जो है वो नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग तीनों करंट का समेशन करें किसी जंक्शन पर तो वो 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ्स का पहला नियम जो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे I करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ I/2, यहाँ I/2। इसी तरह यहाँ 3I करंट इनकमिंग हो रहा है तो 3I करंट आउट भी हो रहा है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सिमेट्रिसिटी इस फिगर से देखने को मिल रहा है। सेकंड केस, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है ये देखने में काफ़ी पेचीदा लग रहा है, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इजीली रिड्यूसिबल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको सिमेट्रिसिटी का केस यूज़ करना पड़ेगा और किरचॉफ्स के लॉ का यूज़ करके इस इक्विवेलेंट सर्किट का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं हर एक एज से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे एक क्लोज्ड लूप जिसमें हम लोग किरचॉफ्स के सेकंड लॉ का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है
किर्चॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि किसी क्लोज्ड सर्किट के अक्रॉस, या अगर हम लोग किसी क्लोज्ड सर्किट में चलेंगे तो पोटेंशियल में जो चेंजिंग होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर एक रेजिस्टेंस और सेल के अक्रॉस, उसका समेशन 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल, या फिर इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द सम ऑफ नेट पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज्ड सर्किट इज 0। तो हम लोग किर्चॉफ्स के सेकेंड लॉ का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजिंग किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ इन क्लोज्ड सर्किट ए बी सी सी डैश ई और ए का यूज करेंगे। इसको एक क्लोज्ड सर्किट हम लोग मान लेंगे और इस क्लोज्ड सर्किट के अराउंड हम लोग या अक्रॉस यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट हो गया हमारा ए बी सी सी डैश ई और ए। इस क्लोज्ड सर्किट में हम लोग एक राउंड चलेंगे। तो अब हम लोग इस क्लोज्ड सर्किट के अराउंड हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, या तो इस क्लोज्ड सर्किट के अराउंड अब हम लोग पोटेंशियल जो चेंजिंग हो रहा है उसका समेशन करेंगे। ठीक है, तो किर्चॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है उसको हम लोग दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि किसी रेजिस्टर्स के अक्रॉस, जैसे करंट इस डायरेक्शन से इधर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग पॉजिटिव भी मान सकते हैं और नेगेटिव भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे तो पूरे सर्किट में हमको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप, और अगर हम लोग नेगेटिव मान के चले तो हर एक रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स और सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को हमको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को यहाँ पॉजिटिव मानेंगे तो यहाँ भी हमको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। और अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव मानेंगे तो यहाँ हमको नेगेटिव मानना पड़ेगा, यहाँ भी नेगेटिव लेंगे और इस केस में भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं और मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा IR, और यहाँ पे जो करंट है ये I/2 है, तो ये हो जाएगा I/2 इंटू R। हर एक रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पे हर एक रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो सेम है, वो 1 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको R मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये भी I इंटू R होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो सेल है ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -E। मान लेते हैं कि ये EMF हो गया इस सेल का इक्वल्स टू 0। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप या चेंजेस अक्रॉस ए सर्किट इज इक्वल्स टू 0। जो समेशन होगा वो 0 होगा किर्चॉफ्स के सेकेंड लॉ के अनुसार। तो यहाँ से हो गया IR प्लस I/2R प्लस IR माइनस E इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग इसका समेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5IR/2 इक्वल्स टू E। ठीक है, और अगर हम लोग R का वैल्यू 1 माने, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हर एक रजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो 1 ओम है, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 5I/2। अब अगर हम लोग यहाँ से
आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो ओम्स लॉ से R इक्वल टू V बाई आई होता है, ठीक है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हो जाएगा, V के जगह पे हम लोग E का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5I/2 और I का जो वैल्यू होगा वो 3I होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3I करंट इस नेटवर्क से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे I कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा इस सर्किट का वो 5/6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको मिल गया। अब हर एक एज से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। फिर से हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करने वाले हैं, I इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पे I जो है हमारा वो 3I है, ठीक है, और V का जो वैल्यू है वो 5/2 I इंटू R था, ठीक है, जहाँ पे हमने R का वैल्यू 1 माना था, ठीक है। तो ये हो गया था 5/2 I और फिर हमने यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया था 5/6 ओम। लेकिन अब हम जब इसका यूज़ करेंगे करंट निकालने के लिए तो यहाँ पे V का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो यहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं 3I/E/R इक्विवेलेंट, और E का जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट जो आया वो 5/6 ओम। ये 6 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 6 बाई नीचे 5, ये कट जाएगा 2, तो 2 6 जा 12, यानी 3I इक्वल टू 12 एम्पियर हो गया। और यहाँ से हम लोग I इक्वल टू 12/3 एम्पियर, यानी I का जो वैल्यू होगा वो 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अगर इस सर्किट की बात करें या इस बात की बात करें तो यहाँ I/2 है, तो I/2 यानी 4/2 हो जाएगा और 4/2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस तरह से हम लोग इस नेटवर्क के हर एक एज से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी से जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल लर्निंग जोन पर मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।